भरपूर गुस्सा आया हुआ है, क्रोध का चरमोत्कर्ष है और वहां कोई निर्णय लेने को कहा जाए तो क्या उस निर्णय को हम बेहतर कहेंगे, सूझबूझ भरा कहेंगे? कोई भी व्यक्ति विशेष जो इस कार्यक्रम को देख रहा है वो यही कहेगा कि उस निर्णय को सूझबूझ भरा नहीं कहा जा सकता। अच्छा खासा प्रेशर है कामकाज का, चिंताएं लगातार चल रही है और प्रेशर उस स्तर का कि जॉब रहेगी भी या नहीं रहेगी, उस लेवल पर व्यक्ति किसी को कन्विंस करने जाएगा, किसी के साथ कोई डील को फाइनलाइज करने वाला होगा, तो मन के भीतर की संभावनाओं को और उस व्यक्ति विशेष की भावनाओं को तारतम्य में स्थापित करके क्या वो अपनी बात को रख पाएगा? उत्तर यही निकलेगा, बिल्कुल भी नहीं। कोई एक खिलाड़ी है जो बिल्कुल निर्णायक मौके के ऊपर विजय और हार के आसपास खड़ा हुआ है। दर्शक चारों तरफ से शोर कर रहे हैं, परंतु उसको अपने भीतर की एकाग्रता को चरमोत्कर्ष के ऊपर लेकर आने की आवश्यकताएं रहेंगी और उसके बाद में ही उस एक क्षण के साथ में वो व्यक्ति बेस्ट परफॉर्मेंस की तरफ रहेगा। एक व्यक्ति सामने, एक व्यक्ति इस तरफ और खेल का मैदान उसी स्तर के ऊपर। अब कौन से व्यक्ति की कॉन्शियसनेस ज्यादा एक्टिव है, कौन मन के भीतर पूरे तरीके से एकाग्रचित्त और इतने कोलाहल में भी भीतर से शांत है, वो ही विजय की अवस्थाओं को पूर्णतया प्राप्त करने वाला व्यक्ति विशेष हो जाता है। इसी वजह से बाहरी आवरण के साथ में चिंताएं, क्रोध, भय लगातार हमला करते रहते हैं और व्यक्ति उसी के प्रभाव के साथ में चलता हुआ एंग्शियसनेस, एंग्जाइटी को बढ़ाता हुआ, अंग्रेजी के इन दो शब्दों को चरितार्थ करता हुआ जीवन के भीतर निर्णय की तरफ जाता है, अपने कामकाज को करता है। एक बार सोचकर देखिए कि वो निर्णय पहुंचेंगे कहां, वो व्यवस्था जाएगी कहां, परंतु वहीं मन का मैदान पूर्णतया शांत चित्त है, कोई भावावेग है ही नहीं, स्वार्थ परे हट कर अपनी स्थितियों को रख रहा है और वहीं हम निस्वार्थ भाव के साथ में हैं, किसी भी विचार की उद्वेलित स्थितियों में नहीं है, एक्सपेक्टेशंस है ही नहीं। जो कार्य कर रहे हैं वहां आनंदित है, श्वासों का स्पंदन मौजूद है, ब्रीदिंग प्रोसेस के साथ में कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश है और उसके बाद हम अपनी जर्नी को लगातार देख रहे हैं। एक बार कल्पना कीजिए इस दृश्य की, जीवन के भीतर जब भी व्यक्ति निर्णय की ओर जाए और ऐसी शांत चित्त अवस्थाओं को प्राप्त करने वाला हो जाए तो वहाँ आनंद की धारा प्रवाहित होती है और निर्णय किसी भी रुकावट के साथ में नहीं होता। इसी वजह से हम किसी भी कार्य की ओर हों, चित्त को शांत करने की व्यवस्थाओं की ओर हों और फिर चित्त जब चिंताओं से दूर हट जाए, चित्त जब आनंद से विभोर हो जाए, उसके बाद में जीवन रूपी भोर जो दर्शन करवाती है वो आध्यात्मिक अनुभव है और उसी के साथ चलता हुआ जीवन विलक्षण है। बहरहाल ये विचारणीय बिंदु है। व्यक्ति अपने साथ इस एक भावना को गतिमान चक्र के साथ सतत लेकर चले विद द बेसिस ऑफ कंसिस्टेंट अप्रोच। हम एक दिन के लिए इस प्रभाव को करके देखें और दूसरे दिन भूल जाएं तो कहीं पहुंचने वाले नहीं होंगे, परंतु वहीं यदि निरंतरता निकल कर आ जाए तो यकीन मानिए जीवन, सफलता, समृद्धि, आर्थिक तौर पर बेहतरी, वो सब कुछ एक साथ देखने वाला हो जाता है। चर्चा का रुख मोड़ते हैं 21 सितंबर 2023 के दैनिक राशिफल की ओर। चंद्रमा वृश्चिक राशि स्थान में, अनुराधा नक्षत्र स्थितियां, गुरुवार, भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष चल रहा है और वहीं चर्चा की शुरुआत मेष राशि के साथ में। नए कामकाज की शुरुआत करने से आज थोड़ा संभलें, वाणी में धैर्य रखकर बढ़ने की पूरी ज़रूरत है। लेखन संबंधी कामकाज आपके लिए यहाँ पर स्थिरता को लेकर आने वाले रहेंगे। विदेश संबंधी कार्यों में वृद्धि नजर आती है। गृहस्थ पक्ष और संतान पक्ष के साथ लंबे समय से जो वैचारिक जद्दोजहद बनी हुई थी उससे भी हटने वाले होंगे, परंतु गैस्ट्रिक ट्रबल तथा माइग्रेन से संबंधित समस्याओं से सावधान रहिएगा। वृषभ राशि, व्यापारिक जीवन में यहाँ तीव्रता आपके लिए पूर्णकालिक तौर के ऊपर नजर आती है। आत्मविश्वास में वृद्धि है।
सर्वांगीण लाभ की स्थितियां बेहतरी की ओर आपको लेकर चल रही है। गृहस्थ पक्ष के साथ में किसी कामकाज की शुरुआत करना चाहते हैं, उस हिसाब से इस समय को बेहतर कहा जाएगा। आप अपने प्रखर पुरुषार्थ के द्वारा इस जीवन यात्रा को निरंतरता देते चले जा रहे हैं। ये भी आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि आप यदि यात्राओं की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो आज सुबह सुबह का अंतराल श्रेयस्कर कहा जाएगा। भूमि संबंधित कामकाज में निर्णय की तीव्रता को अपने साथ में रखा जा सकता है, उसमें कहीं पर भी दुविधा नहीं। जो भी महानुभाव टेक्सटाइल संबंधी कामकाज में नएपन के साथ में जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए भी ये समय स्वागत योग्य स्थितियों को निर्मित करता चला जा रहा है। वहीं मिथुन राशि, सबसे पहले सोच में किसी भी तरीके की रुग्णता को यानी संशय को अपने साथ रखने से बचें। जॉब के साथ में चेंजेस के अप्रोच को डिफाइन करते हुए आप आगे बढ़िएगा। खर्चों पर नियंत्रण रखने की पूरी ज़रूरत आपके लिए रहने वाली होगी। यहाँ पर फाइनेंशियल बर्डन बढ़ाने से बचें। ये भी याद रखें कि इस समय में जो प्रबंधन संबंधी कामकाज है, वहाँ पर धनागमन की स्थितियाँ आपके लिए बहुत अच्छे से निकल कर आ सकती है। कमीशन संबंधी कामकाज में बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स आपके लिए कंटिन्यूअस नोट के ऊपर बने हुए हैं। और वहीं आप यदि कहीं पर भी रुपया पैसा फंसा हुआ देख रहे थे, ऐसी गुंजाइशें हैं कि उस व्यक्ति विशेष के साथ में संबंधों की तल्खियों की वजह से दुविधाएं आ सकती है, तो वहीं से खुद को सबसे पहले संभालें, संवाद करें। अपने रुपए पैसे के संचय की जो निधि की अवस्था पुनः प्राप्त कर सकते हैं, उस और अपनी सोच को लेकर चलिएगा। मेडिकल तथा टेक्निकल फील्ड के साथ में बेटरमेंट के कंटिन्यूअस प्रोस्पेक्ट्स आपके लिए यहाँ इवॉल्व हैं। वहीं कर्क राशि, सर्वप्रथम भागदौड़ तो आज है ही, इसके अलावा आप मानसिक तौर पर काफ़ी हद तक शांति इस भागदौड़ के मध्य भी अनुभव करने वाले होंगे। भावुकता में किसी भी तरीके का निर्णय अपने साथ आप जोड़ने से बचिएगा। कम्युनिकेशन में कन्विंसिंग बेस बहुत अच्छे से बना हुआ है। किसी भी व्यक्ति विशेष तक अपनी बात को पहुंचाने का जो माध्यम होता है, वो आप बेहतर सिरे के साथ में देखने वाले होंगे। विद्यार्थी वर्ग एकाग्रता के साथ में जीवन को लगातार लेकर चल रहे हैं। और वहीं आध्यात्मिक तौर पर आपके लिए अब एक वृद्धि की स्थिति और अवस्था नज़र आती है। और रिसर्च संबंधी कामकाज में बेहतरी आपके लिए बनी हुई है। तो वहीं ये भी याद रखिएगा कि आपके लिए यात्राओं से संबंधित कार्य श्रेष्ठता के अनुमानित क्रम को बनाता चला जा रहा है। किसी भी रिलेशन के साथ में आप चल रहे हैं, खुशनुमा पल यहाँ इस समय में आपके साथ रहने वाले होंगे। वहीं सिंह राशि, बेसलेस फियर की अप्रोच से बचिएगा। यात्राओं से संबंधित कामकाज में तीव्रता आपके समक्ष यहाँ रहने वाली होगी। आध्यात्मिक तौर पर प्रगति के प्रतिमान यहाँ आपके समक्ष नजर आते हैं। वहीं समय के साथ में चलते हुए माता तथा पिता के साथ आप संवाद कौशल बहुत अच्छे से बनाकर रखने वाले रहें। ये समय नए दृष्टिकोण को विकसित करने का है। बारंबार हम कहीं क्रोधित हो रहे थे, एंग्जाइटी ड्रिवन इश्यूज आ रहे थे जो कामकाज को बिगाड़ रहे थे, वहाँ से अपने भीतर की शीतलता को बहुत गहराई से आप यहाँ लेकर चलने का प्रयत्न करें। सूर्य प्रधान राशि के महानुभावों के लिए आज के दिवस में आकस्मिक तौर पर धन लाभ संबंधी कुछ सूचनाएं आ सकती है, परंतु एग्जीक्यूशन में थोड़ा सा समय रहेगा। इसी वजह से वहाँ आप खुद को बिल्कुल भी धैर्यहीन करने वाले नहीं हो। क्रिएटिव फील्ड के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए फाइनेंशियल गेन बहुत अच्छे से नजर आते हैं। कन्या राशि, तृतीय भावस्थ चंद्रमा की वजह से नौकरी पेशा जीवन में परिवर्तन की सौभाग्यकारी स्थितियां आपके लिए बनी रहेंगी। व्यापारिक जीवन में जो आप ऊर्जा का अभाव महसूस कर रहे थे, रोटेशन में भी कहीं न कहीं फाइनेंसेस के साथ में कमी थी, सुधार के संकेत मिल रहे हैं। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में भी बेहतरी के प्रतिमान आपके लिए नजर आते हैं। इस समय के क्रम में आत्मविश्वास में वृद्धि रहेगी। गृहस्थ पक्ष का सहयोग आपके लिए बहुत अच्छे से बना हुआ, और वहीं पर एनालिटिकल तथा डेटा साइंसेस संबंधी वर्किंग फ्रेम के साथ में भी अटमोस्ट लेवल ऑफ पॉजिटिविटी आप खुद के लिए एस्टेब्लिश करते चले जा रहे हैं। यहाँ पर जो भी महानुभाव किसी नए कामकाज की शुरुआत करना चाहते हैं, भाद्रपद शुक्ल पक्ष का ये समय अंतराल अनंतर क्रम में आपके लिए श्रेष्ठता भरे प्रतिमान रखता चला जा रहा है। किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ में विद्रोही स्थितियों को बढ़ने देने से आज आप बचिएगा। तुला राशि, कुछ क्षण जो भीतर तक आनंद के अवस्थित हो रहे हैं उसके साथ में चलने की जरूरत रहेगी। रिसर्च संबंधी कामकाज में बेहतरी है।
वहीं आध्यात्मिक तौर पर प्रगति है। जो भी महानुभाव आजीविका संबंधी स्थितियों के साथ में निरंतर तौर पर आगे बढ़ रहे हैं उनके लिए भी बेहतरी रहेगी। जो यहाँ पर आप मेडिकल तथा टेक्निकल फील्ड में हैं, किसी भी चेंज की ओर जाना चाहते हैं, आज सारगर्भित निर्णय की ओर बढ़ सकते हैं। स्टेबिलिटी कहाँ है, उस डिसीजन को अपने साथ में फ्रेम करके आप चलते चले जाइएगा। टेक्सटाइल संबंधी वर्किंग प्रोस्पेक्ट के साथ में अटमोस्ट लेवल ऑफ पॉजिटिविटी आप खुद के लिए यहाँ इवॉल्व करने वाले रहेंगे। और वहीं पर जो भी महानुभाव मेटल संबंधी कामकाज के साथ में खुद को और तीव्रता से आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए भी स्पष्ट तौर पर बेहतरी भरे संकेत यहाँ समक्ष मौजूद रहते हुए प्रतीत होते हैं। वृश्चिक राशि, आत्मविश्वास में वृद्धि है। गृहस्थ पक्ष का सहयोग आपके लिए बना हुआ है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिहाजा सुबह 9:30 बजे से लेकर 11 बजे तक का समय अत्यंत श्रेयस्कर कहा जाएगा। आध्यात्मिक तौर पर जब व्यक्ति प्रगति महसूस कर रहा हो, किसी बड़े निर्णय की ओर दूरदर्शिता के साथ में जाना हो, जहां लाभ आज नहीं है वर्षों बाद में है, उस प्रक्रिया के साथ में आज खुद को आप तीव्रगामी करते चले जाइएगा। मंगल प्रदान राशि के महानुभावों के लिए रक्त संबंधी विकारों में भी कुछ हद तक परेशानी आ सकती है, परंतु प्रॉपर बेस के मेडिकेशन के साथ में चलने की कोशिश आप ज़रूर करने वाले रहें। भूमि संबंधित कामकाज में बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स आपके लिए यहाँ इवॉल्व हैं। और वहीं पर जो भी महानुभाव किसी स्थान विशेष के साथ अपने कामकाज को और अधिक आगे बढ़ाना चाहते हैं वो बढ़ सकते हैं। अपने रूटीन को कहीं पर भी आलस्य की वजह से आप त्यागने वाले नहीं हो। आज का कार्य यदि कल पर टाला तो दुविधाएं बढ़ सकती हैं। बृहस्पति की मूल त्रिकोण धनुराशि, खर्चों पर नियंत्रण रखकर चलिएगा। स्वास्थ्य के प्रति भी सावधान रहें। कोई भी तरीके की मेडिकेशन चल रही है या प्रॉपर ट्रीटमेंट की और चेकअप की तरफ जाना है, लापरवाही नामक शब्दकोश में ही नहीं रहे, ये आप ख्याल रखकर चलें। और वहीं पर इस समय में फाइनेंशियल बर्डन को अपने साथ बढ़ाने से आप बचते चले जाइएगा। जो भी महानुभाव यहाँ भीतर की घबराहट से निरंतर तौर पर परेशान रहे हैं, उन्हें आज सुबह सुबह की प्रक्रियाओं में मौन रहते हुए ध्यान की ओर ज़रूर बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए। अपने रूटीन के साथ में यदि आप फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को अपनाकर चलेंगे तो खुद के लिए एक अलग डेफिनेशन और वर्किंग प्रोस्पेक्ट्स के साथ में अटमोस्ट लेवल ऑफ पॉजिटिविटी लेकर आते चले जाएंगे। सिचुएशनल बेसिस पर जितना आप अवेयर रहते हैं उतनी बेहतरी है। मकर राशि, सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि है। अपनी क्षमताओं पर पूरे तरीके से विश्वास रखते हुए आगे बढ़िएगा। आत्मविश्वास यहाँ चिरस्थायी तौर पर आज आपके साथ में मौजूद है, यानी पूरे ही दिवस में जिस भी कामकाज की ओर आप हैं उसमें ऊर्जा की अवस्था तथा स्थिति आपके लिए देखते ही बनती है। मन के भीतर की जो आनंद की प्रवाह धारा है वो आपके साथ में जब बनी हुई हो तो सारी गणनाओं को भूलकर उसके साथ जुड़ने की आवश्यकता है। पारिवारिक जनों के साथ में जो भी समय बीतेगा वो कंस्ट्रक्टिव टॉक में रहे। घर परिवार के साथ कोई भी कार्य अटका हुआ था तो वहाँ से आपके लिए तीव्रता अब निकल कर आ सकती है। संवाद कौशल तथा धीमापन अपने साथ में आप लगातार बनाकर रखने का प्रयास ज़रूर करने वाले रहें। शनिदेव प्रदान राशि के जातकों को चाहिए कि यहाँ पर रिलेशन के साथ में आप जितनी पॉजिटिविटी देखना चाहते हैं उतनी ही तीव्रता आपके साथ में यहाँ चलती चली जाएगी। बिना किसी रुकावट तथा बाधा के गतिमान होते चले जाइएगा। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, इच्छा शक्ति का अभाव दूर दूर तक भी नहीं। नकारात्मकताओं से मुक्त होकर आप आगे बढ़ रहे हैं। तो वहीं पर जो महानुभाव किसी नए कामकाज के साथ में जुड़ना चाहते हैं उनके लिए इस समय को श्रेयस्कर कहा जाएगा। और वहीं कुंभ राशि के जातकों को चाहिए कि आप किसी इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं, आज किसी डिसाइसिव मीटिंग की तरफ जा रहे हैं, जो मेंटल प्रिपरेशन होती है, अपनी बॉडी लैंग्वेज को चेक करना होता है, अटायर्स क्या हैं उनको एक बार देखना होता है, या फिर जो भी हमको एक तरह से लिखित स्वरूप में कैरी करना है वो एक बार चेक होता रहे, ये आप ख्याल रखकर चलिएगा। और वहीं गृहस्थ पक्ष हो या फिर संतान पक्ष, आप उनकी ओर से भी आज खुद के लिए मानसिक दृढ़ता के प्रतिबिंब को देखने वाले रहेंगे। अनुशासित होकर जीवन यात्रा को आज आगे बढ़ाने की आवश्यकताएं हैं। मीन राशि, भाग्य का सहयोग बना हुआ है।
व्यापारिक जीवन में आज आर्थिक लाभ है, यात्राएं करनी पड़ सकती है। कार्यक्षेत्र में अधिक देर तक रुकना आपके लिए आज श्रेयस्कर है। अपने कार्यों की पूर्ति अपने साथ में ही करते हुए चलें। मीन राशि के महानुभावों के लिए जॉब को रिलेट करते हुए करियर प्रोस्पेक्ट में भी ब्लर्ड अप्रोच में भी कोई पॉसिबिलिटी निकल कर आती है। वहां तक हम पहुंचेंगे, प्रयास करेंगे, किंचित प्रयास भी हम छोड़ने वाले नहीं होंगे। ये मूल मंत्र अपने भीतर तक आप रखकर चलिएगा। बृहस्पति प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि आप यहाँ अपनी क्षमताओं पर पूरे तरीके से विश्वास करते हुए जीवन यात्रा को बढ़ाते चले जाइएगा। पारिवारिक जनों के साथ में बेहतर समय बीतने वाला होगा। मन मौन तथा आनंद के साथ में लगातार है। विनायक उपासना के इन दिनों के साथ में सुबह सुबह गणपति अथर्वशीष का पाठ करते चले जाना भी भीतर की श्रेष्ठता को जन्म देने वाला एक कारगर माध्यम है। तो ये था 21 सितंबर 2023 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।